श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। नाग पंचमी का पावन पर्व है भैया, तो इस पर आपको 3-4 चीजें ऐसी बताते हैं जिससे कि आपके पितृ दोष समाप्त होंगे, सर्प देवता की आप पर कृपा बनेगी, वासुकी देव की आप पर कृपा बनेगी, घोगा जाहर वीर जी की आप पर कृपा बनेगी। मतलब हर तरीके से आप कृपा के पात्र बनेंगे, पितरों की कृपा के पात्र बनेंगे। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक तथा कथित दोष होता है काल सर्प दोष, उसका निवारण भी आज के दिन होता है। हालांकि हम इसको नहीं मानते, सबके अपने अलग अलग मत हैं, लेकिन फिर भी इसका निवारण आज के दिन बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो देखिए, आपके घर में पितृ दोष है, इसका कैसे पता चलता है? सबसे पहले तो संतान उत्पत्ति में दिक्कत होती है। संतान उत्पत्ति में दिक्कत हो रही है तो आपके घर में पितृ दोष है। यदि आपकी शादी नहीं हो पा रही, दशाएं अच्छी होने के बाद भी, यानी कि गोचर में शादी की स्थिति होने के बाद भी आपकी शादी नहीं हो पा रही, तो इसका मतलब है कि आपको पितृ दोष हो सकता है। आपके घर में सीलन मॉइस्चराइजर दीवारों में है तो भी आपके घर में पितृ दोष की स्थिति बनी हुई है। आपके घर में बार बार पीपल का पौधा उगाता है तो भी आपके घर में पितृ दोष हो सकता है। जाने अनजाने में आपने, आपके परिजनों ने किसी सर्प की हत्या की है तो भी भैया पितृ दोष आपके घर में मंडराता रहेगा। जो आपके अपने इस संसार को अलविदा कर चुके हैं वो बार बार आपको सपने में दिखाई दें और मुस्कुराते हुए दिखाई दें तो भी समझिए कि आपके घर में पितृ दोष है। बार बार घरों में बीमारी का निवास हो जाता हो, दवाई अच्छे डॉक्टर की कर रहे हैं, लग नहीं पा रही, तो भी भैया कहीं ना कहीं आपके घर में पितृ दोष हो सकता है। इन सभी चीजों से आज के दिन आप मुक्ति पा सकते हैं। 2-3 उपाय बताएंगे, छोटे से उपाय बताएंगे। थोड़े पैसे वाले भी हो सकते हैं और बिना पैसे वाले भी, वो आपकी सामर्थ्य पर है कि किस प्रकार से आपको आज अपने जो पाप है, क्योंकि देखिए दोष कोई भी बनता है तो वो हमारे किसी ना किसी पाप के कारण ही बनता है। बिना हमसे कोई गलती हुए कोई भी दोष हमारी कुंडली में नहीं बन सकता, यह अटल सत्य है। जाने अनजाने में गलती हुई है वो एक बात अलग है, लेकिन गलती हमारे द्वारा ही होती है। तो नाग पंचमी के दिन आपको शिव मंदिर में जाना है। भगवान शिव शंकर के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर सबसे पहले आपको जल से अभिषेक करना है, फिर आपको दूध से अभिषेक करना है भगवान शिव का। उसके बाद तिलक आदि लगाएं, जो पूजा करते हैं भगवान शिव की वो करें। और आज के दिन यदि आप दूध से रुद्राभिषेक करेंगे भोलेनाथ का तो यह बहुत ही अच्छी बात है। दूध से भोलेनाथ का अभिषेक करना पितृ दोष को समाप्त करता है। अब सबसे बड़ा उपाय जो कि पुत्र दोष को समाप्त करेगा, ऐसा कोई शिवालय ढूंढिए जहां पर बहुत कम लोग जाते हो या बहुत दिन हो गए हो वहां पर जाकर के किसी ने जलाभिषेक ना किया हो। ये आज ही ढूंढ लीजिएगा भैया, आसपास मिल जाएंगे। गांव में, जंगलों में बहुत से ऐसे मंदिर होते हैं, शिवालय होते हैं, किसी पेड़ के नीचे शिवालय होता है जहां पर कोई भी नहीं जाता, और वो ही शिवालय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि भगवान शिव राह देखते हैं कि कौन आएगा और किसका भाग्य उनके द्वारा बदल दिया जाएगा। तो आज ऐसे शिवलिंग को ढूंढे, वहीं पर ये सबसे पहले दूध जल आदि से अभिषेक कीजिए और वहां का नाप ले लीजिए कि शिवलिंग पर कौन सा सर्प अर्पित हो सकता है। तो उसी आकार का सर्प आज आपको खरीदना है। आज चतुर्थी में ही खरीदना है भैया, पंचमी में नहीं। तो आज उसको अपने घर में रखिए, सर्प को, उसको तिलक लगाइए, दूध का भोग अर्पित कीजिए। अब अष्ट धातु का भी सर्प ले सकते हैं आप, पीतल का भी ले सकते हैं, तांबे का भी ले सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा। कहूं कि नहीं है आपके पास पैसा तो एक तार ही बनवा लीजिए। एक तांबे का तार 50-100 रुपए का बन जाएगा, उसी आकार का जिस आकार के शिवलिंग है। किसी सुनार के पास जाएंगे, वहीं पर एक तार का ही सर्प बनवा लीजिए और उसी की आज अपने पूजा स्थान में रख करके पूजा कीजिए। और
सुबह के वक्त नहा धो करके फिर से उन सर्प देवता की पूजा कीजिए और कहिए कि हे सर्प देवता, मैं आज आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर रहा हूँ। मेरे घर के जितने भी दोष हैं, चाहे वो पितरों के दोष हों, मेरे कर्मों के दोष हों, मेरे परिजनों द्वारा, मेरे बुजुर्गों द्वारा, मेरे परिवार में किसी भी संबंधी द्वारा किए गए दोष हों, उन सब दोषों को आप समाप्त कर दीजिए। उन सब दोषों को लेकर के आप चले जाएं और अपनी और भगवान शिव की कृपा से हमें निहाल करें। यह कहकर के उन सर्प को लाल कपड़े में लपेट लीजिए और उस स्थान पर चले जाइए जहाँ पर वो शिवलिंग है, अर्थात सुनसान स्थान पर। यह कार्य आप शहर में भी कर सकते हैं जहाँ पर सर्प देवता नहीं है, लेकिन यदि सुनसान स्थान पर करेंगे तो भैया बहुत अधिक, कई हजार गुना आपको लाभ मिलेगा। और फिर भगवान शिव से आज्ञा लीजिए कि भगवान शिव, मैं सर्प देवता लाया हूँ, आप इनको स्वीकार कीजिए। और उनको भगवान शिव को अर्पित करते हुए जो सर्प का मुंह है वो उत्तर दिशा की तरफ कर दीजिए, जहाँ अर्घ्य का मुंह होता है, जहाँ पार्वती माँ का, जहाँ से जल निकलता है, जहाँ उस ओर जो दिशा होती है वो उत्तर की दिशा होती है, वहीं पर उस सर्प को आप शिवलिंग पर धारण कराइए और उनका जो मुंह है वो उत्तर दिशा की ओर कर दीजिए। और फिर भगवान शिव का यदि संभव है तो रुद्राभिषेक दूध से कीजिए, नहीं संभव है तो कोई बात नहीं, शिव तांडव स्तोत्र, शिव चालीसा, रुद्रकाष्टकम, लिंगा स्तोत्रम, जो आप पर आता हो उसका पाठ कीजिए और जल या फिर दूध भगवान शिव को अर्पित करते रहिए। 2, 4, 10 मिनट जितना आपके पास टाइम है बैठिए, भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि हमारे घर के जितने दोष हैं भगवान शिव उन सबको समाप्त करो। धन का आगमन नहीं हो रहा है तो धन दो, यश नहीं है तो यश दो, मान सम्मान नहीं है तो मान सम्मान दो। तो इसी के साथ साथ में शिव शक्ति की प्रीति मांगना मत भूलें। और फिर भगवान शिव और माँ पार्वती के चरणों में दंडवत प्रणाम करें। इसके बाद उनको भोग लगाएं और एक गुलाब के फूल की माला और एक गेंदे के फूल की माला जरूर ले जाएं। माँ पार्वती पर गुलाब के पुष्प अर्पित करें, भोलेनाथ पर गेंदे का फूल अर्पित करें और उसके बाद अंत में एक इत्र की शीशी ले जाएं और वो भगवान शिव पर अर्पित कर दें और उनसे आज्ञा लें कि भगवान शिव कृपा कीजिए और हमारे साथ, माँ पार्वती के साथ हमारे घर चलिए, हम पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें और यह उपाय कीजिए। इसके बाद आपका पितृ दोष, आपके घर के सभी दोष समाप्त हो जाएंगे। नाग पंचमी का यह विशेष उपाय आज आप करें और इसका पूरी जिंदगी लाभ लें। आदेश आदेश हरख निरंजन, हर हर महादेव।